मेरी प्यारी भाभी जी, सबसे पहली बात, आप इस घर की सबसे बड़ी सदस्य नहीं है। वो जगह मेरी माँ की है, मेरी माँ यानी कि आपकी सास। और दूसरी बात, नहीं, आप नहीं पूछ सकती। बताएं क्यों? क्योंकि मुझे इस घर में कुछ भी करने के लिए ना आपकी परमिशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस बात फिनिश, खत्म, ओवर। दीदी, दीद तो गया, अब क्या करेंगे? अब प्लान को थोड़ा बदलना पड़ेगा। हेलो, इंदौर में रहकर भी ये नहीं पता कि पब्लिक प्लेसेस पे पीना अलाउड नहीं है। तू रोकेगी मुझे? तू जानती है मैं कौन हूँ? जानती और पहचानती भी हूँ, ठीक है? अपने बाप के पैसे पे घूस जमाने वाले, अपने बड़े भाई के नाम पे बदतमीजी करने वाले हो क्या तुम? उनके अलावा हाँ, खुद की क्या पहचान है? वो तो किस्मत ही तुम्हारी मित्तल परिवार में पैदा हो गए, वरना हरकतें तुम्हारी ऐसी है कि तुम उनका नाम बर्बाद कर दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? तुम जबान संभाल के बात कर, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू तीर्थ भैया का छोटा भाई है। अभी लगा था कुछ खिलाऊंगी तो नशा उतरेगा, दिमाग चलेगा, लेकिन जिसके पास दिमाग ही नहीं, इसको दिमाग चलेगा कहाँ से? चलो निकलो सब यहाँ से। सोमा चाट पर दांत बंद। अखिल भैया, अभी ना आप जाओ यहाँ से। ओ, लेके जाओ इनको। सुना नहीं? मेरी बहन ने भी क्या कहा था? ये पब्लिक प्लेस है और हम पब्लिक हैं, तो तू मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता। सुमी, चल यहाँ से। नहीं, ये कर्म भूमि है मेरी, यहाँ से हमारा परिवार चलता है ऋषि। हमारे परिवार की खुशियाँ यहीं से आती हैं। और तू चाहते कि मैं शराब से इस भूमि को गंदा होने दूं? बिल्कुल नहीं। तो तू मुझे शराब पीने से रोकेगी? अब तो मैं शराब यहीं पीऊंगा, देखता हूँ तू कैसे रोकती है। तो मैं भी देखती हूँ कैसे पीता हूँ यहाँ। तूने मेरी दारू की बोतल तोड़ दी, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या? क्या? पकड़े इसको! क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है ये सब? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। आप हमें यही सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, कूल बनने के लिए शराब पियो, पार्टी करो, लड़कियों से बदतमीजी करो, बड़ों से बदतमीजी करो, उनकी बेइज्जती करो। मेहनत की इज्जत तो करो ही मत, सिर्फ पैसों को सर से लगाओ। तो बस वही दिखा रहे सर जी पूरी दुनिया को। तुझे क्या लगा तेरा बाप नमकीन किंग है तो तू राजा इस जगह का? हिम्मत कैसी हुई सुमन जी के साथ बदतमीजी करने की? ये सुमन जी भैया, ये सुमन जी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो यही जिंदा काट दूंगा तुझे मैं। और मेरे होते हुए ना अखिल सुमन जी की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। सुमन जी, आई एम सो सॉरी। अखिल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आज के बाद अखिल आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन कॉल करके ना पुलिस को इसके अगेंस्ट कंप्लेन करता हूँ। भैया बस अखिल मत बोल भैया मुझे। तेरे मुंह से भैया शब्द ना अब गाली लगने लगे मुझे। और तुझे सजा दिलवाना जरूरी है, क्योंकि अगर आज मैं तुझे सजा नहीं दूंगा ना तो तू ये हरकतें दोबारा जरूर करेगा, ये मैं तुझे जानता हूँ। नेताजी रहने दीजिए, इसने गलती की है। गुनाह नहीं कि आप पुलिस को बुला रहे हैं, वैसे भी जेल जाएगा तो इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुमन जी सजा तो सजा मिलेगी, वो तो मिलेगी ही, लेकिन अब इसको सजा मैं दूंगी। तीर्थ भैया, ये लड़की मेरा सर फोड़ दी। रोको ना इसे भैया। तीर्थ भैया, भैया
देखो मारना मत, हाथ मत लगा। सुमन जी बैठो। मार मत। पियो। ये मैं गटर के पानी का नींबू पानी नहीं पीने वाला। हाँ ओ भैया, या तो गटर का पानी या जेल की मेहमानी। भैया भैया नहीं, मैं। क्योंकि क्या है ना, तुमने बहुत कुछ किया है। पब्लिक प्लेस में पिया है, रात को लड़की के साथ बदतमीजी की है, वो भी इंदौर में, उस शहर में जहाँ लड़कियां एकदम बेफिक्र होकर घूम सकती हैं रात को। तो लंबा फंसोगे बेटा। अखिल पी ले। सुमन जी तो बुलाएंगे नहीं पुलिस को, लेकिन मैं जरूर बुला लूंगा। पी चुपचाप। क्या हो रहा है यहाँ? धीर सर, आप सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं। मैडम आप ठीक हैं? सब ठीक है सर, लेकिन आपको यहाँ बुलाया किसने? मैंने। बहुत अच्छे। अब तो पीना ही पड़ेगा, वरना बहुत अच्छे। चलो बस अब भैया तो जो अंदर है सब बाहर आ जाएगा। बस। ये शब्द कभी दारू पीते हुए यूज किए? नहीं ना? जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान शराब को नहीं पीता है, शराब इंसान को पी जाती है। और ये तब समझ में नहीं आता है, बहुत जब देर हो जाती है ना, तब समझ में आता है इंसान को, समझे? और खाना वेस्ट नहीं करते हैं। खाओ अभी इसको चुपचाप। पकड़ो। सच में मेरा पेट फट जाएगा। जब पेट फटेगा तभी तो दिमाग जो है वो सही रहेगा, क्योंकि कल सुबह तुम्हें पता चलेगा जब हैंगओवर होगा ना, तब अगर खाली पेट रहोगे तो खाओ अभी। खड़े खड़े क्या देख रहे हो भैया, कुछ तो करो। चलो चीटी हो क्या, जल्दी जल्दी खाओ। ये लो पानी पियो। पियो। चलो थोड़ा बहुत बचा है, खत्म करो इसको। चलो आप घर पे जाओ, लंबे लेट जाओ। सुबह सोचना क्या क्या हो सकता था तुम्हारे साथ। नहीं सुमन जी अब इंस्पेक्टर साहब आ गए ना, तो उनको उनका काम करने दीजिए। इसको भी थोड़ी अकल आनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब इसको लेके जाइए। इसने ना लड़की के साथ बदतमीजी की है और पब्लिक स्पेस में दंगा फसाद किया है। आप प्लीज लेके जाइए। ये इंदौर है अखिल, ये सब गुंडागर्दी ना इंदौर में नहीं चलती। अपन इंदौरी हैं और हम इंदौरी ना सम्मान करते हैं लोगों का। लेके जाइए इसको। एक सेकंड, छोड़िए इनको, छोड़िए। रहने दीजिए नेताजी, मैंने इसे माफ कर दिया है। सुमन जी ये तो खास बात है आपकी, ये आपका बड़ापन है। माफ कर दिया इसको। कितना बड़ा दिल है आपका। थैंक यू। सॉरी बोल उनको। भैया अखिल सॉरी बोल, वरना इंस्पेक्टर साहब अभी यहीं पे खड़े हुए हैं। मेरा एक इशारा होगा ना, सीधे अंदर जाएगा तू। सॉरी बोल। सॉरी। अब जा और जाके मेरी गाड़ी में बैठ जा चुपचाप। इंस्पेक्टर साहब थैंक यू आने के लिए। मैटर सॉल्व्ड। आप भी घर जाइए, हम भी घर जाते हैं। ओके। सुमन जी I'm really sorry for this। वैसे मानना पड़ेगा, आप ना एकदम कमाल है। एक तीर और 100 शिकार। सजा भी मिल गई और नशा भी उतर गया और पूरी जिंदगी का सबक भी मिल गया उसको। आज के बाद कभी भी अपनी लाइफ में वो किसी भी लड़की को छेड़ेगा नहीं, और अगर छेड़ेगा तो आपके नींबू पानी और चाट का स्वाद उसको याद रहेगा। क्या है ना नेताजी, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास बात करने का टाइम कम और काम करने का टाइम ज्यादा होता है, इसलिए हम भाषण में नहीं एक्शन में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमारे भाषण में ही एक्शन होता है सुमन जी।
कभी आइए हमारा भाषण सुनने। नेताजी, भाषण सुनने का तो टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि क्या है ना, हम आपकी तरह आराम तो नहीं कर सकते। नहीं, भाषण अभी बाद में दीजिएगा, अभी आपके भाई को आपकी जरूरत है, उनके पास जाइए। ऐसे लड़खड़ा के चल रहा है, गिरेगा ना तो फिर उठ नहीं पाएगा। सॉरी। क्या यार सुमी, तू भी ना, क्यों जाने दिया उसे? वैसे तो तू बड़ी झांसी की रानी बनती है, यहाँ क्या हो गया तुझे? अब यहाँ तो हो गया, मतलब? पता नहीं क्यों उसमें मुझे तेरी झलक दिख गई। जैसे तेरी हर गलती माफ करती, वैसे उसे भी भाई समझ के उसकी गलती माफ कर दी। अब तू भी समझना, भी इस उम्र में उसके मत्थे पे ये जेल का धब्बा लग जाता, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती ना। उसने सेम हरकत किसी और के साथ करी तो? नहीं करेगा, उसे समझ में आ गया अभी कि लड़की कमजोर नहीं होती है, और अगर वो गलती करेगा भी ना तो पूरी जिंदगी उसकी सजा भुगतेगा। हाँ चल, अभी बकबक बंद कर, चल अभी जल्दी चलना है, टेस्टिंग के लिए बहुत तैयारी करनी है। सुमन जी, ऑल द बेस्ट कल के लिए। बहुत बड़ी गलती कर दी नेताजी, आप पे भरोसा करके। ऐसी क्या पट्टी पड़ा रखी तेरे नेताजी ने तुझे कि दोनों ही के गुण गाता रहता है? तू कब समझेगा ऋषि, तेरा ये नेता सिर्फ अपने बारे में सोचता। आपका हर सपना पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं भी आपके परिवार का एक हिस्सा हूँ, और मैं कभी भी अपने परिवार पे एक भी आंच नहीं आने देता। क्या वाकई में तीर्थ नेताजी सब नेताओं से अलग है? दिल कहता है इन पे भरोसा करो, पर दिमाग कहता है नेताओं पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लोचा है सुमन, लोचा।